So hello and welcome back बच्चा लोग. How are you all? I welcome all of you to this channel जिसका नाम है Edu Paradise. Okay, so let's see what we have for you today. That's a huge colorful welcome. Okay, इस सबसे पहले शुरू करने से पहले let me give you my brief introduction. तो मेरा नाम है कीर्ति शर्मा, योर इंग्लिश मेंटोर, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. करेक्ट. तो हमारा क्या डिस्कशन हुआ था कि क्लास 12 के लिए फिलहाल हम लोग एक क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जिसमें हम सबसे पहले जो भी टर्म 1 में प्लीज नोट दिस, जो भी हमारे टर्म 1 की पोट्री हैं, 3 पोएम्स हैं. ठीक है, आज हम लोग पोएम नंबर 2 करेंगे. जो फर्स्ट पोएम है माई मदर एट 66, वो हम लोगों ने कर ली है. आप सर्च कर सकते हो, चैनल पे जाके देख सकते हो. करेक्ट. तो आज हम लोग पोएम नंबर 2 देखने वाले हैं. और राइट, सो लेट्स सी हमारी आज की पोएम कौन सी है बच्चे. ये है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम. ओके, कि एक क्लासरूम स्लम के अंदर कैसी है, आपके मेरे जैसी है, कुछ अलग है, कुछ अच्छी है या कुछ बुरी है. ठीक है, सो लेट्स सी. बट ये सब शुरू करने से पहले देखते हैं कि एक स्लम क्या होता है. हम लोग क्या देखने वाले हैं बेटा कि स्लम क्या होता है. तो आपने कहीं ना कहीं ट्रैवल करते हुए, आते जाते हुए अपने घर के पास दूर डेफिनेटली कुछ ऐसी जगहें हो सकता है देखी हूँ. कंजस्टेड हाउसेस, छोटी छोटी गलियाँ, बहुत नैरो स्ट्रीट्स आई मीन, एंड बहुत यूजुअली बहुत गंदा रहता है इन जगहों पे, जिसको हम लोग हिंदी में बस्ती कहते हैं, गंदी बस्तियाँ. ओके, सो दिस इज अ स्लम. तो यहाँ की क्लासरूम का जिक्र हो रहा है जो कि कुछ इस तरीके की क्लासरूम हो सकती है जिसमें हम लोग देखेंगे कि वहाँ बच्चे कैसे हैं, वहाँ उस क्लासरूम का माहौल कैसा है, वो क्लासरूम खुद कैसी है. ऑलराइट, क्या वहाँ सही है, क्या गलत है, जो चीज़ गलत है उसको सही कैसे किया जा सकता है. तो ये सारी चीज़ें हम इस पोएम के अंदर देखने वाले हैं. ऑलराइट, और ये पोएम लिखी है स्टीफन स्प्लेंडर ने. किसने लिखी है? स्टीफन स्प्लेंडर. सो प्लीज रिमेंबर दिस नेम. एज यू नो कि हम लोग पोएम्स कैसे करते हैं, सबसे पहले हम अपनी वोकैब्युलरी को स्ट्रॉन्ग करते हैं. आफ्टर ऑल कुछ पढ़ रहे हैं तो पता होना चाहिए ना क्या क्या उसमें नए वर्ड्स हैं जो कि हमारे काम के हो सकते हैं. एंड एक चीज़ जो मुझे याद आ रही है वो क्या है कि बच्चों को ये पोएम सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती है. यस, दिस इज़ एक्चुअली लाइक अ बिग डिफ़िकल्ट पोएम. तो अगर आप शुरू से लेके एंड तक सारा सेशन, सारी पोएम देखोगे तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई डाउट बचेगा. फिर ठीक है, फिर आप बाकियों को भी समझा सकते हो कि यार मैंने ना कर लिया. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड बेटा. सबसे पहला जो वर्ड है वो है गस्टी वेव्स. तो देखो, गस्टी का यूजुअली मतलब होता है जब बहुत तेज ब्रीज जो चलती है, बहुत तेज जो हवा चलती है, उनको हम कहते हैं गस्टी वेव्स. बट यहाँ पर जिस रेफरेंस में ये यूज़ किया गया है इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग या फिर एनर्जेटिक. इसका मतलब क्या है? एनर्जेटिक. ठीक है, फुल ऑफ लाइफ, दैट इज एनर्जेटिक. ठीक है, आगे देखते हैं. पैलर. पैलर का मतलब होता है लाइक समथिंग विच हैज पेल अपीयरेंस, फीकी फीकी सी, डल सी अपीयरेंस हो जिसकी. ठीक है, नेक्स्ट स्टंटेड. स्टंटेड का मतलब होता है जो पूरी तरीके से ग्रो ना कर पाए. ठीक है, स्टंटेड. और यू कैन से मैल न्यूट्रिशन के वजह से जो सही से ग्रो ना कर पाए, कुपोषण के वजह से. ओके, नाल्ड. नाउ दिस इज अ डिजीज. जो नाल्ड एक तरीके की डिजीज होती है जिसमें कि जो बॉडी है वो ग्रो नहीं कर पाती है. ठीक है, जो बोन्स हैं वो ट्विस्ट हो जाते हैं, तो जो बॉडी होती है वो डीफॉर्म हो जाती है. ओके, नेक्स्ट है बेटा वीड्स.
वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट्स। आपने डेफिनेटली साइंस में पढ़ा होगा दैट वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स। जो प्लांट्स की ज़रूरत नहीं होती है वो कभी कभी जो हमारी खेती होती है उसके साथ ऑटोमेटिकली उग जाते हैं अपने आप, फॉर सम लाइक नेचुरली, ओके। तो उनको हम लोग बोलते हैं वीड्स। उनको जो फार्मर्स होते हैं या अगर हमारे घर में भी, तो हम उनको उखाड़ के फेंक देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं, पानी लेते हैं, फॉर रीजंस। सो दीज आर वीड्स। नेक्स्ट है पेपर सीमिंग बॉय। एक बच्चा होगा जिसको हम लोग कहेंगे ही इज लाइक अ पेपर सीमिंग बॉय। तो हमने देखा है कि पेपर कितना पतला सा होता है, तो बेसिकली उस बच्चे को कंपेयर किया जाएगा कि वो तो कितना पतला है, पन्ने जितना पतला है। पेपर सीमिंग बॉय पेपर की तरह पतला है। एंड द लास्ट वन इज हेयर। इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? एयर। दैट इज सक्सेसर। यानी कि सपोज आपके फादर के पास कुछ है इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, आफ्टर हिम इट कम्स टू यू, है ना। यू आर हर और हिज, लाइक योर मदर्स और योर फादर्स सक्सेसर, कि जो भी उनकी चीज़ है वो आपको विरासत में दी जाएंगी, आप ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। सो दैट इज what it means by a successor। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टैंजा में वर्ड्स यूज हुए हैं वो अपने को पता चल गए हैं। सो लेट्स मूव अहेड, देखते हैं कि आगे की पोएम क्या कहती है, ठीक है। सो लेट्स सी, आई नीड टू स्टैंड हियर so that I can read this poem, okay? So far, far from the gusty waves, these children's faces. So far, far from the gusty waves, यानी कि जो एनर्जी है, जो लाइफ है, जो यूथफुल है, उनसे बहुत फार, उससे बहुत दूर इन बच्चों के चेहरे हैं। कौन से बच्चों के चेहरे हैं? जो कि स्लम के क्लासरूम में अभी बैठ के पढ़ रहे हैं, जिनको कि पोएट हमारे स्टीफन स्प्लेंडर डिस्क्राइब कर रहे हैं, ओके। लाइक रूटलेस वीड्स, किनके जैसे हैं? जैसे कि हमारे जो रूटलेस वीड्स होते हैं, ऐसे लोग, ऐसे प्लांट्स जिनको कि हम निकाल के फेंक देते हैं। तो इन बच्चों को वीड्स से कंपेयर किया गया है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी इनको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, राइट। हम लोग इनको बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड नहीं कर हो रही हैं। सो दीज आर कंपेयर्ड विद रूटलेस वीड्स, के लोग ऐसे हैं कि एवं हैं, ज़रूरत नहीं है। दैट्स वाई वीड्स अपने आप ही उग रहे हैं, अपने आप ही बढ़ रहे हैं, ओके। द हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलर। अब जो उनके बाल हैं, दे आर नॉट नीटली डन। उन्होंने अपने बाल जो है वो बनाए हुए नहीं हैं, तो उनके बाल जो है उनके चेहरे पर आकर के गिर रहे हैं, ठीक है। द टॉल गर्ल विद हर वेड डाउन हेड। नाउ एक जो पोएट है वो एक लंबी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका कि जो सर है इट इज वेड डाउन, जो कि उसका सर है वो नीचे की तरफ झुका हुआ है। नाउ देयर मे बी टू रीजंस। पहला रीजन, क्या पता बेचारी थकी हुई हो, टायर्ड हो, स्लीपी हो, है ना, करेक्ट। एंड द अदर रीजन मे बी शेम, है ना, कि उसको शर्म आ रही है। शर्म से या यू कैन से पॉवर्टी से, गरीबी की वजह से उसका ना सर झुक गया है, ओके। द पेपर सीमिंग बॉय, आ गया ना वो पेपर सीमिंग बॉय, यानी कि इतना पतला सा लड़का है वो, लाइक अ पेपर सीमिंग बॉय विद रैट्स आईज। अब देखो जो चूहे की आंखें होती हैं, रैट मतलब चूहा। अब जो चूहे की आंखें होती हैं वो हमेशा ग्रीडी सी आईज होती हैं, लालची सी आंखें होती हैं उसकी, कुछ ना कुछ इधर उधर ढूंढती रहती हैं। प्रॉबेबली व्हाट? फूड, है ना, इधर क्या है उधर क्या है, लाइक रैट्स आईज। तो सिमिलरली जो ये पेपर सीमिंग बॉय है, पतला है, यानी कि मैल न्यूट्रिशन है, कुपोषित है, तो उसकी आंखें शायद क्या ढूंढ रही हैं? खाना ढूंढ रही हैं। द स्टंटेड अनलकी ईयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स reciting a father's gnarled disease, okay, his lesson। अब दूसरे बच्चे की बात की गई है,
कि एक अनलकी हेयर है, एक ऐसा सक्सेसर है, उसको अपने फादर से विरासत में क्या मिला है, लोगों को प्रॉपर्टी मिलती है, पैसा मिलता है। इस बच्चे को क्या मिला है, अपने फादर की एक डिजीज मिली है, यू कैन से, जो कि उसने इनहेरिट कर ली है, जिसके वजह से उसके जो बोन्स हैं, जो उसकी हड्डियां हैं, वो ट्विस्टेड हैं। कैसी हैं, मुड़ी तोड़ी हुई सी हैं, जिसके वजह से उसकी बॉडी डिफॉर्म्ड है। करेक्ट। अब जो ये बच्चा है वो क्या कर रहा है बेटा, रिसाइटिंग का मतलब मन में ऐसे लेसन्स याद करते हैं ना, वो क्या कर रहा है, हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क। वो क्या कर रहा है, अपने डेस्क पे बैठ के, अपने बेंच पे बैठ के वो लेसन को रिसाइट कर रहा है, लेसन को पढ़ रहा है वो बच्चा। ठीक है। सो एट बैक ऑफ द डिम क्लास, अब एक दूसरे बच्चे की बात हो गई कि एट द बैक, पीछे की साइड में जहां पे डिम है, थोड़ा अंधेरा सा है, एक बच्चा बैठा है, वन अननोटेड स्वीट एंड यंग। अब जो पोएट है उसको ये बच्चा बहुत स्वीट सा लग रहा है, बहुत यंग है, स्वीट लग रहा है। हिज आईज लिव इन अ ड्रीम, अब उसकी आंखें शायद किसी सपने में खोई हुई हैं। ही लिव्स इन अ ड्रीम ऑफ स्क्विरल्स गेम, शायद वो ना बाहर जाके गिलहरियों के साथ खेलना चाहता है। इन द ट्री रूम अदर दैन दिस, इन अ ट्री रूम। अब देखो जो ट्री रूम होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। अब ये बच्चा कहाँ पे बैठा है, एक स्लम के क्लासरूम के अंदर बैठा है, तो डेफिनेटली क्लासरूम बहुत कंजस्टेड होगा, छोटा सा होगा। तो ये बच्चा जो है कहाँ जाना चाहता है, इन अ ट्री रूम टू प्ले। बहुत बड़ी जगह है, वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बेसिक कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ जाके खेलना चाहता है। सो दैट्स व्हाई द पोएट इज सेइंग दैट ही इज लिविंग इन अ ड्रीम, किसी सपने में है वो। तो यहाँ पर डिफरेंट तरीके के बच्चों की बात की गई है जो कि उस क्लासरूम के अंदर बैठे हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे जो बातें अभी मैंने आपसे कही हैं वो बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, वो बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक है। So the poet says that the faces of children are dull and without any energy. जो अभी हमने देखा, they are not full of energy like the kids of their age. जैसे यूजुअली बच्चे होते हैं ना, इधर उधर फुदकते हुए रहते हैं, वैसे नहीं थे वो बच्चे, देखा अभी हमने। एंड यहाँ तक जो भी हमने डिस्कस किया है वही सब यहाँ लिखा हुआ है, हर बच्चे के बारे में कि कौन बच्चा कैसा है। देखो ये वो लड़की जिसका हेड नीचे था, आप एक बार जब आपको नोट्स मिलेंगे या आप आई विल लाइक, मैं स्क्रीन से हट जाती हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ पाओ, या फिर डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक होगा बेटा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, वहाँ पर आई विल शेयर द नोट्स, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है बेटा। तो दिस वॉज आवर स्टैंजा नंबर 1। इतना हमने पढ़ा किसमें, स्टैंजा नंबर 1 में। आप मेरे पीछे से लाइक आफ्टर दिस क्लास जस्ट रीड दिस सो दैट यू हैव एन आइडिया, कि आपको वापस से यू कैन रिकॉल कि हाँ यार मैम ने ना ये पढ़ाया था। ओके, लेट्स मूव अहेड। नाउ वी हैव सेकेंड स्टैंजा। सो सेकेंड स्टैंजा में क्या हो रहा है देखते हैं। अगेन पहले हम लोग वोकैबुलरी वर्ड्स देखेंगे जो थोड़े डिफिकल्ट यूज हुए हैं, देन वील गो अहेड। सार, बेटा सार का मतलब वैसे तो होता है समटाइम्स खट्टा भी होता है। सार का मतलब यहाँ पे सार क्रीम यूज़ किया गया है जब भी कोई मिल्क प्रोडक्ट खराब हो जाता है, अगर आप उसको बहुत टाइम के लिए बाहर निकाल के रख दो या गर्मी में रख दो, सो इट बिकम्स सार, खराब हो जाता है। हियर रेफर्स टू द कलर ऑफ सार क्रीम, ऑफ वाइट और क्रीमिश कलर, कि जो दीवारें हैं ना क्लासरूम की वो सार क्रीम कलर की हैं, जैसे वो बहुत बुरी सी दिखती है ना अगर आप क्रीम को बाहर निकाल के रख दो, बहुत पेलिश कलर की दिखती है, तो उससे कंपेयर किया गया है। ठीक है। डोनेशंस, डोनेशंस मतलब अगर कोई चीज़ आप अपनी मर्जी से देते हो, लाइक चैरिटी, बिकॉज आई एम गिविंग समथिंग, सम मनी और फूड और एनीथिंग, if I want to help maybe poor children or
एनी कम्युनिटी. सो दैट्स अ डोनेशन, कि आपने कोई चीज़ चैरिटी में दे दी, ऐसे ही दे दी, बेची नहीं है, अपनी श्रद्धा से, अपनी खुशी के लिए दे दी ताकि दूसरों की हेल्प हो जाए. नेक्स्ट है बच्चे डॉन. डॉन का मतलब होता है सनराइज. डॉन का क्या मतलब होता है? सनराइज, यानी कि सूर्योदय. नेक्स्ट है बच्चे सिविलाइज्ड डोम. Here it means rising sun at the horizon which is in the shape of a dome, यानी कि सेमी सर्कल. ठीक है, यहाँ पर जो सिविलाइज्ड डोम का मतलब है वो किसको कहा गया है? सूरज को कहा गया है. वो ऐसे सेमी सर्कुलर दिखता है ना समटाइम्स, बादलों के पीछे छुप के हॉराइजन जब वो उग रहा होता है तब, या फिर ढल रहा होता है तब. करेक्ट. नेक्स्ट है टायरोलीज वैली. ये तो एक जगह का नाम है, ठीक है, जो कि बहुत ब्यूटीफुल है. आइस फ्री वैली इन ऑस्ट्रिया. नेक्स्ट है सील्ड. सील्ड का मतलब अपने को पता है, समथिंग इज शट, किसी चीज को बंद कर देना इज सील कर देना. नेक्स्ट है लेड. लीड, ये लेड इज मे बी इट रेफर्स टू डार्क फ्यूचर. ठीक है. नेक्स्ट है केप्स. अ लार्ज पीस ऑफ लैंड, जैसे कि लैंड एंड केप्स होते हैं, नॉर्मल वाला केप. ठीक है, दैट स्टिक्स आउट इनटू द सी फ्रॉम अ कोस्ट. So let's read the poem, that is our stanza number 2. देखते हैं क्या कहा गया है इसमें. So on sour cream walls, अब जो walls हैं उस क्लासरूम की वो कैसी हैं? sour cream. ठीक है, ऑफ वाइट कलर की हैं, बुरी सी दिख रही हैं. शायद they have not been painted recently, और या फिर हो सकता है वहाँ सीलन आई हुई हो. So there are reasons कि जो उस क्लासरूम की वॉल है वो साफ नहीं है, सुंदर नहीं है. वैसे आपने देखा होगा कि जो स्पेशली छोटे बच्चों की एलिमेंट्री स्कूल्स होते हैं, बहुत कलरफुल वॉल्स होते हैं वहाँ पे. बट यहाँ पर क्या है? सार क्रीम वॉल्स. अब उन पे क्या है? उन वॉल्स पे डोनेशंस जो कि लोगों ने दिया हुआ है, उन पे क्या लगी हुई है? कुछ डोनेशंस लगी हुई हैं. लेट्स सी अब वो क्या डोनेशंस है. शेक्सपियर्स हेड. क्या है बच्चे? शेक्सपियर का एक पोर्ट्रेट लगा हुआ है, एक तस्वीर लगी हुई है. ठीक है, which is cloudless at dawn, because since Shakespeare is maybe like bald in that picture, so it's looking like a cloudless dawn. कैसा लग रहा है? सनराइज की तरह लग रही है वो फोटो. Civilized dome riding all the cities. Now it is looking like a civilized dome. कि जो सूरज है वो कैसा लग रहा है? एक civilized dome जो कि हर शहर में घूम चुका है. अब ये भी एक तरीके का बेटा क्या है? कॉन्ट्रास्ट है. क्यों? क्योंकि उन बच्चों की दुनिया क्या है? सिर्फ और सिर्फ स्लम है. उन्होंने तो सिर्फ स्लम देखा है. तो ये सब चीज़ें उनको आगे देखते हैं क्या लगती हैं, वो भी है अपने पास. बेल्ड, फ्लावरी, टायरोलीज वैली. अब ये सारी जो पिक्चर्स हैं ये वहाँ पे टंगी हुई हैं उस वॉल पे. पोर्ट्रेट टंगे हुए हैं, चार्ट्स या पोर्ट्रेट आप कह सकते हैं. ओपन हैंडेड मैप. क्या लगा हुआ है? एक मैप लगा हुआ है. अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड. अब इसका क्या मतलब है? अगेन जो भी हमने बात की कि वैसे तो वहाँ पर इन पूरे वर्ल्ड का मैप लगा हुआ है, सुंदर सुंदर चीज़ें लगी हुई हैं. बट अगेन इट कम्स कि उन बच्चों के लिए वो चीज़ें बहुत ही कुछ मतलब भी नहीं रखती हैं. क्यों? बिकॉज उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ उस स्लम में बिताई है जहाँ पर गंदगी है, कूड़ा है, कोई बेसिक एमिनिटीज़ नहीं है, सामान नहीं है, अच्छा स्कूल नहीं है. ठीक है. सो एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप. अब इन बच्चों के लिए जो ये विंडो है, जो ये खिड़की है, ना कि ये मैप, देयर वर्ल्ड, ये क्या है? उनकी दुनिया है. Where all their futures painted with a fog. अब यहाँ पर जो इनका फ्यूचर है, जो इनका भविष्य है इन बच्चों का, it is painted with a fog. अब फॉग का यहाँ पे जिक्र क्यों किया गया है?
कि एक तरीका तो ये है इसको देखने का कि जो उनका फ्यूचर है वो बहुत ही धुंधला है, बोलते हैं ना काला भविष्य है, जो इनका फ्यूचर है बहुत धुंधला है, कुछ दिख नहीं रहा कि इनके फ्यूचर में आगे क्या है। और दूसरा सेंस क्या है कि जहाँ पर भी ना यूजुअली स्लम्स होते हैं वहाँ पर जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज होते हैं वो अपना वेस्ट रिलीज कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ फॉग, इन टर्म्स ऑफ केमिकल्स, लाइक वॉट एवर इट टेक्स। तो ये भी रीज़न है कि वहाँ पर उस स्लम में इतना फॉग है, इतनी धुंध है कि उनका फ्यूचर तो शायद वहीं छुप कर रह गया है, वो बच्चे तो शायद वहीं रह गए हैं। ठीक है, far far from rivers, okay, I guess we missed a line, a narrow street यानी कि पतली पतली गलियां, sealed in a white lead sky, again lead sky, क्यों? Because जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो वहां पर क्या कर रही हैं बच्चे, केमिकल्स को रिलीज कर रही हैं, so that's why fog and lead sky. Far far from rivers, capes and stars of words. अब इनकी जो लाइफ है it is very far from rivers, यानी कि from beautiful places, from rivers, from capes and from stars of words. Stars of words का बेटा यहाँ पे क्या मतलब है, education, कि ये लोग पढ़ाई और दुनिया से बहुत ही पीछे रह गए हैं, इनका फ्यूचर इसी धुंध में, इसी लेड स्काई के नीचे कट जाएगा। ओके, सो दिस इज आवर स्टैंजा नंबर 2 और यहाँ पर है बेटे इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन, आई मीन एक्सप्लेनेशन। ठीक है, मैं स्क्रीन से हट गई हूँ ताकि आप लोग पूरा रीड कर पाएँ। अगर आपको स्क्रीनशॉट कैप्चर करना है तो आप वो कर लीजिए, सो दैट एक ईजियर लैंग्वेज में यहाँ पर इसको डिस्क्राइब किया गया है जो जस्ट अभी हमने डिस्कस किया। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू स्टैंजा नंबर 3 के वोकैब्युलरी, उसके में क्या क्या वर्ड्स हैं हम लोग वो देखने वाले हैं। सो लेट्स सी बच्चे कौन कौन से वर्ड्स हैं। द वेरी फर्स्ट इज विकेड, पहला क्या है बच्चे, विकेड यानी कि ईविल यानी कि बुरा। ओके, नेक्स्ट है टेम्प्टेड, कि किसी चीज़ को देखकर अगर आप अट्रैक्ट हो रहे हो, किसी चीज़ से आपके मन में लालच आ रहा है, सो दैट्स व्हाई लाइक यू आर बीइंग टेम्प्टेड। ओके, नेक्स्ट है स्लाइली, स्लाइली का मतलब लाइक ट्रिकीली, कि एकदम से कर लिया ट्रिक के साथ। क्रैम्प्ड और कन्फाइंड यानी कि बहुत कंजस्टेड। ओके, स्लैग यानी कि वीक, स्लैग का क्या मतलब होता है, वीक। देन कम्स मेंडेड, मेंडेड का मतलब होता है किसी चीज़ को रिपेयर करना, किसी चीज़ को ठीक कर लेना। नेक्स्ट है ब्लॉट, ब्लॉट का क्या मतलब होता है, टू मार्क विद अ स्पॉट, क्या आपने किसी पे स्पॉट्स धब्बे देखे, ब्लॉटेड। ओके, देन डूम, डूम का मतलब क्या होता है बच्चे, डिजास्टर। सो आई गेस दिस इज क्लियर। अब चलते हैं हमारे पोएम की एक्सप्लेनेशन की तरफ। सो लेट्स सी, श्योरली, अब थर्ड स्टैंजा में जो हमारे पोएट हैं वो क्या कहते हैं, श्योरली शेक्सपियर इज विकेड, कि जो शेक्सपियर है वो विकेड है, बुरा है इन लोगों के लिए। The map is a bad example. The map, a bad example with ships and sun and love tempting them to steal. अब क्या हो रहा है कि इन बच्चों को ये सारी चीज़ें बुरे एग्जाम्पल लग रही हैं। क्यों? अगर वो शेक्सपियर की तस्वीर भी हंस रही है तस्वीर में शेक्सपियर, तो उनको लगेगा कि शायद ना हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, इसीलिए हंस रहा है। ओके, द मैप अ बैड एग्जाम्पल। अब दुनिया देख के इनको ऐसा लगता है कि दुनिया में तो पता नहीं क्या क्या है ना, वैली है, फ्लावर्स हैं, रिवर्स हैं, केप्स हैं और ना जाने क्या क्या है। और जो ये बच्चे हैं ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ रह गए हैं, एक स्लम में रह गए हैं। करेक्ट, तो ये सारी चीज़ें, शिप्स हैं, सन है और स्पेशली प्यार, कि लोग इनको प्यार भी नहीं कर रहे, लोग इनको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, लोग इनको बेसिक एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, लाइक कुछ भी तो नहीं हो रहा इनके लिए। तो अब ये सारी चीज़ें पाने के लिए, ये सारी चीज़ें करने के लिए
इनके मन में क्या आता है? इट टेम्प्ट देम टू स्टील, कि ना चोरी चकारी कर लो, चोरी कर लो. सो इट टेम्प्ट्स देम टू स्टील. For lives that slyly turn in their crammed holes from fog to endless night. अब इनकी जिंदगी के लिए for lives that slyly turn, अब चोरी करेंगे तो क्या होगा? slyly, trickily, जो इनकी लाइफ है वो कैसी हो जाएगी? turn in their crammed holes. crammed hole से बेटा मतलब है कि इनके जो घर हैं, इनके जो क्या है? घर हैं, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे हैं और ना जाने उनमें कितने लोग रहते हैं, तो उनके छोटे छोटे जो घर हैं इनसे ये कहाँ जा सकते हैं? फ्रॉम फॉग टू एंडलेस लाइट. इट वॉज एंडलेस लाइट, ओके, नॉट नाइट. तो यहाँ से जो इनकी जिंदगी है वो उजाले की ओर जा सकती है. ठीक है. On their slag heap, these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass. अब जो ये बच्चे हैं यहाँ पर इनके घरों के आसपास बहुत ही कूड़ा है, कचरा है. हीप, यू नो, ढेर लगा हुआ है. Now these children wear skins. अब इन बच्चों ने ऐसा लग रहा है कि बस अपनी स्किन को ना पहना हुआ है, और इनकी जो स्किन है ना उनमें से ऐसे बोन्स दिख रहे हैं. देख पा रहे हो आप? क्यों? बिकॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन. कुपोषित बच्चे हैं तो बस ऐसा लग रहा है कि जो इनके कपड़े हैं इट्स जस्ट लाइक अ लेयर ऑफ स्किन, इट्स जस्ट लाइक अ लेयर ऑफ क्लॉथ. ठीक है. एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील. अब जो इनके स्पेक्टिकल्स हैं, जो इनके चश्मे हैं वो भी बहुत बुरे हैं. ऐसा लग रहा है स्टील के ही हैं. एंड दे आर मेंडेड, कि जो ग्लासेस हैं, इवन जो यू नो चश्मे के जो ग्लासेस हैं वो भी ऐसा लग रहा है कि रिपेयर किए हुए हैं, कि या तो किसी ने अगर फेंक दिए तो उठा के यू नो उसको ठीक ठाक करके जोड़ के बस पहन लिया. ठीक है. लाइक बॉटल बिट्स ऑन द स्टोन्स. ऐसा लग रहा है जैसे कि अगर बॉटल को पत्थर के ऊपर मार दो और क्रैक्स आ जाते हैं ना बॉटल्स पे, ऐसा लग रहा है कि उनके चश्मे भी ना ऐसा ही है कि यू नो बिखरा बिखरा सा है सब कुछ. All of their time and space are foggy slum. उनका जो सारा समय है कहाँ पे बीत रहा है? स्लम में ही बीत रहा है. So blot their maps with slums as big as doom. अब जो उनके लिए मैप है उसमें हर जगह क्या है? स्लम ही है. ठीक है. एंड इट कैन टर्न आउट टू बी अ डिजास्टर. क्यों? क्योंकि वो ऐसे बगावत कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं. सो इट मे टर्न एज अ डिजास्टर. ठीक है. सो एज यू कैन सी, as these slums are getting bigger, they will destroy the future of these children, and it is very difficult for such kids to escape from them. Okay? यहाँ पर अगेन मैं स्क्रीन से एक बार हट जाती हूँ, आपको पूरी एक्सप्लेनेशन दिख जाएगी बेटा. ओके, लेट्स मूव अहेड. नाउ दिस इज आवर फोर्थ एंड लास्ट स्टैंजा, कैटाकॉम्स. कैटाकॉम्स का मतलब होता है सिमेट्री. ठीक है, जो कि यू नो अंडरग्राउंड एक्सकेवेशंस हैं जो कि अभी रिमूव किए जा रहे हैं या किए जा चुके हैं. एंड एजर, एजर इज द नेम ऑफ कलर. विच कलर? डीप ब्लू कलर. ओके, सो लेट्स मूव अहेड. दिस इज आवर स्टैंजा 4. लेट्स रीड इट. अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, visitor, visitor मतलब हम लोग, this map becomes their window and these windows that shut upon their lives like catacombs. अब जब तक कौन कौन यू नो इस मुद्दे पर ध्यान नहीं देगा? गवर्नर, इंस्पेक्टर एंड विजिटर्स, यानी कि हम जब तक हम इन पे ध्यान नहीं देंगे, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, कि जो ये मैप है यही क्या बन जाएगी? इनकी विंडो बन जाएगा. एंड दीज विंडोज दे शट अपॉन देयर लाइव्स, जो कि इनकी लाइफ जो है वही स्लम में बंद होकर के रह जाएगी, लाइक कैटाकॉम्स. ब्रेक ओ ब्रेक ओपन
till they break the town. वो कह रहा है कि इन सब चीज़ों को तोड़ दो, हटा दो, सुधार दो, अदरवाइज ये चीज़ें पूरे टाउन को ब्रेक कर देंगी. क्यों? क्योंकि वो बच्चे बगावती हो जाएंगे. ठीक है. And show the children to green fields. अब वो क्या कह रहे हैं पोएट कि इन बच्चों को क्या दिखाओ? ग्रीन फील्ड्स दिखाओ, हरी भरी फील्ड्स दिखाओ, खेत दिखाओ. एंड मेक देयर वर्ल्ड रन अश्योर ऑन गोल्ड सैंड्स, कि जो उनका दे कैन सी द डीप ब्लू स्काई. अभी तक उन्होंने कैसा स्काई देखा है? लेड स्काई देखा है. कि वो एक अच्छा प्यारी जिंदगी देख पाए, साफ सुथरी जिंदगी देख पाए. And let their tongues run naked into books, the white and green leaves open history there, whose language is the sun. Okay? कि उन बच्चों को एडुकेट करो, पढ़ाओ, ये सब चीज़ें दिखाओ, ना कि उनको इस तरीके की चीज़ों में रखो. अदरवाइज ये बच्चे सबके लिए बगावती अगर हो गए तो दे कैन ब्रेक द टाउन. So that's what it means कि उन बच्चों को पढ़ाओ, लिखाओ, बुक्स दिखाओ, चीज़ें दिखाओ, so that they can grow. So the poet says that the government should take notice of the problems being faced by these kids. He urges them. अब जो यहाँ पे पोएट है वो क्या कर रहा है? अर्ज कर रहा है, अपील कर रहा है लोगों से, हम सब से, to change the life of these kids and make the world map a reality for them. कि जो एक्चुअल वाला मैप है उसको उनकी सच्चाई बनाओ. There is a need to break the restrictions which are put on them due to poverty and lack of resources. कि इन restrictions को remove करो जो कि उनके ऊपर किस कारण है? Poverty, यानी कि गरीबी और resources ना होने के वजह से हैं. He wants the governor and public to help these kids in achieving their dreams, as this will take them away from fog to the azure sky, जो कि इनको फॉग से कहाँ ले जाएगी? ब्राइट स्काई की तरफ, एक उजाले की तरफ ले जाएगी. The poet here wants to say that this way the kids can be taken away from the darkness of their present to a bright future. He wants these kids to experience the sands and the beauty of nature, as this will lead to a desire of gaining knowledge. They will then go through the white and green leaves. Here white leaves depicts books. Again ये चीज़ हमने मिस कर दी थी बेटा कि जो white leaves हैं, white leaves से क्या मतलब है? Books. And green leaves depict the nature. कि उनको nature दिखाओ और पढ़ने दो. This will then result in their progress and they will be able to paint a bright future for themselves and of course for their families. So I hope ये वाली जो पोएम है बच्चे वो आपको क्लियर है. इसके बाद हमारे पास कुछ MCQs हैं. डेफिनेटली लेट्स डिस्कस देम. देखते हैं क्या क्या है इनमें. Who has written elementary school classroom in a slum? अब देखो अगेन पहले ही बात हुई थी कि अपने को पोएट या पोइटेस का नाम पता होना चाहिए. माय मदर एट 66 किसने लिखी है? पोइटेस कमला दास ने. और एलिमेंट्री स्कूल वाली पोएम बच्चे किसने लिखी है? दैट इज स्टीफन स्पेंडर. क्या नाम है उनका? स्टीफन स्पेंडर. ऑलराइट, आगे देखते हैं. व्हाट डज द पोएट पोर्ट्रे इन द पोएम? अब जो पोएट है वो पोएम में क्या पोर्ट्रे करना चाहता है, क्या दिखाना चाहता है? यंग माइंड, कि यंग माइंड्स कैसे काम करते हैं? आई डोंट थिंक सो. प्लेफुलनेस ऑफ द चिल्ड्रन, उसका तो कहीं जिक्र ही नहीं था. क्वेश्चंस ऑफ यंग माइंड, नहीं, यंग माइंड्स तो हम उन्हें बनाना चाहते हैं. द प्लाइट ऑफ यंग चिल्ड्रन इन द स्लम्स, बिल्कुल बच्चे, प्लाइट का मतलब होता है यू कैन से डिफिकल्ट सिचुएशंस.
तो यहाँ पर जो पोएट है वो दिखा रहा है कि क्या क्या डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हैं जो स्लम में बच्चे हैं, ठीक है। सो आई गेस दिस इज क्लियर। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आगे देखते हैं बच्चे। द पेपर सीमिंग बॉय विद रैट्स आईज मीन्स द बॉय इज। अब जो पेपर सीमिंग बॉय ये क्या दिखाता है कि वो बच्चा कैसा है। लेट्स सी, स्लाई एंड सीक्रेटिव, कि चालाक और सीक्रेटिव है। शॉर्ट एंड क्लीन, शॉर्ट एंड लीन, हंग्री एंड थिन, और सैड एंड डिप्रेस्ड। तो बच्चे यहाँ पर अगेन रैट साइज की तरह है और वो बहुत पतला है। सो इट्स हंग्री एंड थिन बिकॉज ही वुड बी प्रॉबेबली लुकिंग फॉर फूड, यू नो। रैट साइज इधर उधर दिख रहा है, पेपर सीमिंग, मैल न्यूट्रिशन की वजह से। Next, what attracts the slum children? The animals, the movies, ice cream, or option number D, all beautiful things like ship and sun. ये तो पोएम में ही पढ़ा था हम लोगों ने, जिन जिन चीज़ों का पोर्ट्रे लगा हुआ था उन चीज़ों से बच्चे टेम्प्ट हो रहे हैं। दे यू नो these things attract them. Next देखते हैं, in what sense are the slum children different? Their IQ? No. Their wisdom? Their dresses? Because of no access to hope and openness of the world. Of course, कि उनको एक छोटे से स्लम में ऐसा है कि कैद करके रख दिया गया है. They have no access to, you know, hope and openness. Next देखते हैं, what kind of look the faces and hair of the children give? जो बच्चे हैं वो कैसे दिखते हैं? रिच एंड ब्यूटिफुल, ऑर्गेनाइज्ड, हेल्दी, या फिर पेल फेसेस, यू नो, फीके डल फेसेस, एंड स्कैटर्ड एंड अनडन हेयर। कैसे बाल हैं उनके कि जैसे नहीं बनाए हुए। तो ऑफ कोर्स दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। कूल। आगे देखते हैं, व्हाट डज द पोएट विश फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम्स? He wished them to be happy and healthy, of course. He wishes a good change for them, right? वो चाहता है कि वो पढ़े लिखें, घूमें, नेचर देखें. He wants them to lead a healthy and happy life, of course. All of these. जो पोएट है वो इन बच्चों के लिए ये सारी चीज़ें चाहता है. Okay? Next. How can powerful people help the poor children? By fighting with the government? No. By fighting with the powerful? No. By bridging gaps of inequalities and injustice. Of course, जो भी inequalities हैं कि हमारे पास वो बेसिक चीज़ें हैं उनके पास नहीं है, या कोई भी उनके साथ अगर injustice हो रहा है, you know, justice नहीं हो पा रहा, तो we should, you know, bridge those gaps, कि हमें उन gaps को fill करना पड़ेगा, उनकी help करनी पड़ेगी. What do catacombs signify? Underground cemetery, तो हमने देखा ही था, पहला ही ऑप्शन करेक्ट. Showing irrelevance of the map hanging on the wall of the classroom, of course. That's it. I guess this must be your last question. Exactly. So बच्चे, that is it for today. Thank you. I hope you liked this session. It might be a bit longer. So I hope you enjoyed it. That is it for today. Next हम लोग करेंगे हमारी poem number 3, that is keeping quiet. तब तक आप लोग enjoy करो, healthy रहो, पढ़ते रहो. All the best. Bye bye. See you soon.